3 स्टार्ट। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को रोक दिया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। वो तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। 11 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर, यहोवा तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण से बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुँह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से मुक्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ना, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम इस अध्याय के पहले 3 वचनों पर ध्यान देंगे मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं ये स्तुति का गीत है और दाऊद ही इसका लेखक है। एक्चुअल में यहूदी लोग भजन संहिता के इन अध्यायों को निकाल कर वे गीतों में ढालकर वे परमेश्वर को पुकारा करते थे, परमेश्वर को प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ, आप यदि तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, अंदर में कष्ट किसी भी रीति से महसूस कर रहे हैं, आप एकांत में जाकर प्रार्थना पूर्वक भजन संहिता को खोलिए और पढ़ते रहिए। भजन संहिता के कई अध्यायों में बहुत ही सुंदर बातें छुपी हुई है और ऐसे भेद, ऐसे प्रकाशन वहाँ है, आशीषें वहाँ पर है मेरे प्रियो। यदि किसी प्रकार के लड़ाई में या युद्ध में आप है, परीक्षा में आप है, आप भजन संहिता 35 को पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के शत्रु के आक्रमण में आप है, भजन संहिता 91 को आप पढ़ सकते हैं। आप किसी रीति से शत्रुओं से घिरे हैं, जंगल में से जाने का अंधकार का सा अनुभव कर रहे हैं, भजन संहिता 23 आप पढ़ सकते हैं। ओ मेरे प्रियो, बहुत सारी सुंदर और अद्भुत प्रतिज्ञाएं वहाँ दी गई है। भजन 3 अध्याय और आई थिंक मुझे लगता है 7वां वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और उनके सब दांत तोड़ डाले हैं। यस, परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और उनके दांत तोड़ डाले हैं। यदि किसी जानवर के, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे शेर हो, यदि उसके दांत यदि तोड़ डाले जाएंगे, क्या वह कोई ठोस चीज़ चबा सकता है? क्या वह हड्डी फोड़ सकता है? मांस खा सकता है क्या? नहीं मेरे प्रियो। तो वैसा ही मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे शत्रुओं के जबड़ों पर तोड़ा है। सपोज किसी शेर का हम सामना करते हैं जिसके दांत तोड़े हैं,
गए हैं, लेकिन शेर बोलते ही हम लोग डर जाते हैं। बहुत महाकाय और शक्तिशाली जानवर है, लेकिन सपोज उसके दांत यदि टूटे हुए हैं, शेर सबसे पहले हमला करके शिकारी पर हमला करता है, शिकार पर, और कहाँ पकड़ता है? कहाँ पकड़ता है? अरे गर्दन पकड़ता है क्या, पैर थोड़ी पकड़ता है। कुत्ता है क्या वो? कुत्ता है क्या घो करेगा, भौ पैर पकड़ लेगा। शेर पैर नहीं पकड़ता है, शेर गर्दन पकड़ता है, और गर्दन पकड़ के क्या करता है मालूम? हमारे शरीर का पूरा खून वो पी जाता है। मांस खाने के पहले शेर शरीर का, जानवर का खून पीता है, और खून में ही ताकत होती है मेरे प्रियो। शेर इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वह जानवरों का खून पीता है मेरे प्रियो। ठीक, आप भी आत्मिक जीवन में बलशाली, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू पीजिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मांस खाइए मेरे प्रियो। आत्मिक जीवन में आप बलवंत होगे। भजन से यशाया 40वां अध्याय और 31वें वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोता है वह नया बल प्राप्त करता है। यस, आप परमेश्वर से नया बल, नई शक्ति, नया सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप परमेश्वर की धीरज के साथ बाट जोते रहिए, उसका इंतज़ार करिए। यहाँ पहले वचन में भी दाऊद यही कुछ कह रहा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। यस, हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीति की समस्याओं में हमने परमेश्वर का इंतज़ार करना है, परमेश्वर की बाट जोनी है। और अवश्य ही बाट जोते समय सबसे पहली और मुख्य चीज़ जो हमें लगती है वो है धीरज मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं संसार के लोगों में धीरज ही ख़त्म हो गया है। उन्हें इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट वाली रेसिपी चाहिए। इसलिए आज मैगी क्यों खप रही है पूरे मार्केट में? मैगी 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 का ज़माना है आज। क्यों? क्योंकि मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, मसीह जीवन, आत्मिक जीवन वैसा 2 मिनट वाला नहीं है। वहाँ पर धीरज और पेशेंस रखना पड़ता है। दाऊद कहता है जब वो जंगल में भाग रहा था, जान को बचाकर, जान जोखिम में उठाकर शत्रुओं से घिरा हुआ था, तब दाऊद कहता है जब मैंने धीरज से परमेश्वर का इंतज़ार किया, प्रार्थना की, लिखा है उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। यस मेरे प्रियो, मैं हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा क्योंकि मेरे पास ऐसा प्रभु है जो प्रार्थना करने पर मेरी प्रार्थना सुनता है। यस, यदि आपका परमेश्वर जिसकी आप सेवा कर रहे हैं और जिसके पीछे आप चल रहे हैं, यदि वो सुनता ही नहीं, उसको काम तो है लेकिन संसार के ईश्वरों के समान वो सुनता ही नहीं, क्या मज़ा आपका? क्या मज़ा आता है आपको? क्या आनंद मिलता है आपको? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर की महानता यही है, उसे कान है और वह हमारी सुनता है मेरे प्रियो। अवश्य ही ये वचन जब मैं भाई सौरभ के घर में था और वह बहुत डिस्टर्ब थे, बेचारे किराए के घर में रहते हैं और 3 महीने से खाली थे, पैसे नहीं, कुछ नहीं। बहन की डिलीवरी हुई, उसके बाद बहन को साइकिक प्रॉब्लम हुआ और बहुत ही तकलीफ़ में थे। लेकिन उस समय इस वचन को जब मैं उनको शेयर किया, प्रभु ने बड़ी शांति, बड़ी सांत्वना उन्हें दी मेरे प्रियो कि आप धीरज रखिए, आप प्रभु पर भरोसा करिए, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर बाप ने क्या किया, परमेश्वर बाप ने अद्भुत सहायता की और आज फिर से जो उसकी ड्यूटी चली गई थी, प्रभु ने उसको उसकी ड्यूटी पर ज्वाइन कराया मेरे प्रियो। दूसरे वचन पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या आप सब लोग यहाँ है मेरे साथ? बोले हालेलुया। बोले अच्छा लगा तो बोले हालेलुया। हालेलुया। सोए हुए बोले हालेलुया। सोए हुए
ठीक है, कोई सोइए मत, सोने का समय ख़त्म हो गया। अरे 3-4 महीने बहुत सोए होंगे, बहुत खाए होंगे, मस्त पिए होंगे। हाँ, कुछ लोगों को मैं देखा, उन्होंने मस्त मोटे मोटे हो गए, मुझे क्या जी खाना है और सोना है। हालेलुया। ठीक है, तो दूसरा वचन कहता है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। यस, सत्यानाश का गड्ढा और दलदल की कीच यह अवश्य ही अधोलोक को, नरक को दिखाती है। यदि किसी बहन ने, किसी भाई ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, घुटने टेक कर उसे प्रभु जानकर अंगीकार किया, तो समझ जाइए आपके पाप क्षमा हुए हैं और आपको उद्धार मिल गया है। आप परमेश्वर की बेटी, आप परमेश्वर का बेटा बन गए हैं और अवश्य ही उसने आपको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा, अर्थात अधोलोक और नरक से उसने आपको बचाया है। आगे वो कहता है, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। यस, ये चट्टान कौन सी चट्टान है? ये चट्टान स्वयं यीशु मसीह है, जो हम पर, जिसके ऊपर हमें खड़ा किया गया है। मत्ती 16वां अध्याय और 18वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि पतरस, मैं तुझे चट्टान पर खड़ा करूँगा, तुझ पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूँगा और अधोलोक के कोई भी फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अधोलोक के फाटक यानी समस्याएं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, परीक्षाएं, यस, वे हमारे ऊपर आएंगे तो सही, लेकिन हावी नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे, हमें परास्त नहीं करेंगे। ऐसा प्रभु नहीं कह रहा है कि संकट नहीं आएंगे, क्लेश नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन प्रभु उन सब से हमें उभारेगा, सब से हमें छुड़ाएगा। वो कह रहा है, उसने मुझे चट्टान पर खड़ा किया, अर्थात यीशु मसीह वह जीवित चट्टान है, जिस चट्टान पर प्रभु ने हमें खड़ा किया और हमारे पैरों को दृढ़ किया है। आपको जब चट्टान यह शब्द सुन रहे होगे तो मेरे प्रियो, आपको स्मरण आएगा जब इजरायली लोग भी 40 वर्ष तक जंगल में यात्रा कर रहे थे, एक चट्टान उनके आगे आगे चल रही थी। नंबर 1, दिन के समय बादल था, रात के समय आग के खंभे थे और एक चट्टान उनके आगे आगे चलती थी। जिस चट्टान पर परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू अपनी हाथ की लाठी मार और उसमें से पानी निकलेगा, और अवश्य ही वह लाठी ने पानी चट्टान पर मारा तो वहां से पानी बह निकला। मेरे प्रियो, चट्टान यीशु मसीह को दिखाती है, लाठी मारना यीशु का क्रूस पर बलिदान होने को दिखाता है, और वहां से पानी बहना पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में उंडेला जाना दर्शाता है। और हम देखते हैं पेंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उन 120 लोगों पर जो वहाँ पर जमा थे उतर आई और सब के सब आत्मा से भर दिए गए। मेरे प्रियो, यस, हमें भी यीशु मसीह नाम की जीवित चट्टान के पास आना है, ताकि उस चट्टान में से पानी बहे और हम पिए आत्मिक जल। ये कौन सा जल है? ये आत्मिक जल है, ये आत्मा का जल है, ये जीवन का जल है, जिसे पिए और पीकर हम तृप्त हो जाए। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आज हम करीब 3-4 महीने बाद मुलाकात किए हैं। हम अंदर से बहुत आनंदित हो गए और हम आशीषित भी हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर की हमारे इकट्ठे होने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ आई है और प्रभु की आत्मा आपके ऊपर उंडेली गई है, और प्रभु ने अवश्य ही आप पर अपने हाथ रखे हैं और आपको आशीषित किया है। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे हम चले गए, वहाँ लिखा है और 3रे वचन में, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। नया गीत यानी क्या? मेरे प्रियो, हम
जब प्रभु में नहीं थे अर्थात संसार में थे, हम संसार की रीति चलते थे, संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे और संसार के हम गाने गाते थे मेरे प्रियो। लेकिन जब हम प्रभु में आए, हम मसीह में आए, हमारा उद्धार हुआ, हम कलीसिया में जाने लगे, हमारे प्रभु के गाने आराधना हमारे कानों पर पड़ी और हम सीखे। और मेरे प्रियो, जब हम वो अपने घरों में भी वो परमेश्वर के महिमा के गीत गाते हैं, आराधना करते, ओ वहाँ पर भी हम आनंदित हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं और जो कुछ अंदर में दुख और तकलीफ है वह ख़त्म हो जाती है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। यस, कौन है जो डरेगा मेरे प्रियो? जब एक मसीह जन घुटने पर आकर हाथ उठाकर आराधना करता है, धन्यवाद और स्तुति करता है, हालेलुया। जब आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करते हैं, शत्रु, शैतान, दुष्ट शक्तियाँ इसे देखकर डर जाते हैं, थरथराते हैं, कांपते हैं और हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से भाग जाते हैं मेरे प्रियो, भाग जाते हैं। और जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे और वे लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं और हमारे संपर्क में आने के द्वारा जिन्हें प्रभु का स्पर्श होता है, जिनके जीवन में प्रभु कार्य करता है, वो वे लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं। डरते कौन है? शत्रु, शैतान, दुष्ट शक्तियाँ। भरोसा कौन रखेंगे? जो प्रभु के द्वारा हमारे द्वारा प्रभु जिन्हें स्पर्श करेगा। चौथा वचन में हम जाएंगे, और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, ये समय सबसे कठिन समय है मेरे प्रियो। आदम से लेकर आज तक का सबसे कठिन समय। लड़ाइयाँ चल रही है, महामारी है, सुनामी आ रही है, तूफान आंधी चल रही है, टिड्डों का हमला और संकट और सारे भयंकर चीजें। ये समय है परमेश्वर पर भरोसा रखने का। हबक्कुक 2 अध्याय और 4 वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज समय चला गया मनुष्य पर डिपेंड रहना, परिवार पर डिपेंड रहना, पैसे पर डिपेंड रहना, अपने जॉब पर डिपेंड रहना, अपने टैलेंट पर डिपेंड रहना, दुनियादारी की बातों पर भरोसा रखना नहीं। आज स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, संसार के साथ अपनी मित्रता तोड़िए और अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बना दीजिए, क्योंकि बहुत शीघ्र इन सब बातों का जो आप आंखों से देखते हैं अंत होने वाला है। क्योंकि हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु हमें लेने के लिए बादलों पर आ रहा है मेरे प्रियो। कितने जन तैयार है उसे मिलने के लिए? कितने जन तैयार है उसके सामने खड़े होने के लिए? क्योंकि जब वो आएगा उसके पहले तुरही फूकी जाएगी, तुरही का आवाज होगा और ये पूरी दुनिया को नहीं सुनाई देगा, सभी चर्च को नहीं सुनाई देगा, इवन सभी पास्टरों के भी कान पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पासबान, जो मसीह विश्वासी तैयार है, शायद वो सोया भी होगा लेकिन तैयार है, प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु का भय मानता है, वो पवित्र जीवन जीता है, आत्मा से भरा हुआ है, संगति कर रहा है, वो उसके कान पर वो तुरही का आवाज सुनाई देगा और वो रूपांतरित होगा, वो पलक झपकते ही बदल जाएगा और बीच आकाश में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेगा और उसके साथ स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यस, वही व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, न कि मनुष्य पर, धन पर, अपने टैलेंट पर, लेकिन प्रभु पर, परमेश्वर पर भरोसा रखता है।
प्रभु आपको आशीष दे।